जवाहर कला विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय अंदौरा की ओर से आज चौथा दिन जवाहर ऑनलाइन हिंदी सप्ताह में सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच माननीय डॉक्टर अनघा तोडकरी मैडम उपस्थित हैं। वे संत साहित्य की प्रासंगिकता इस विषय पर अपना विचार व्यक्त करने वाले हैं। आज 17 सितंबर मराठवाड़ा मुक्ति दिन भी है, तो इसमें भी मराठवाड़ा को मुक्त करने में स्वामी रामानंद तीर्थ जैसे संत ही उन्हें कहेंगे क्रांतिकारी, उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। आज इस प्रासंगिकता में अनघा तोडकरी मैडम संत साहित्य की प्रासंगिकता पर अपना विचार प्रकट करने वाले हैं। मैं अनघा तोडकरी मैडम जी का अल्प परिचय आपके सामने रखना चाहूंगा। डॉक्टर अनघा तोडकरी मैडम विभाग अध्यक्ष तेरणा महाविद्यालय उस्मानाबाद। आपकी शिक्षा MA MPhil PhD शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आप पिछले 10 साल से तेरणा महाविद्यालय में कार्यरत हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। मालती जोशी और आशा बगी की कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक से आपका पुस्तक प्रकाशित है। आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभाग लिया है तथा आलेख वाचन किया है। संत साहित्य की प्रासंगिकता पर आप हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। यह हिंदी सप्ताह हमारे देवता जिसे हम कहते हैं शिक्षण प्रसारक मंडल के माननीय स्वर्गीय श्री नालोरे गुरु जी को हमने समर्पित किया है। मैं तोडकरी मैडम से नम्र निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि आप संत साहित्य की प्रासंगिकता इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर अनघा तोडकरी मैडम। धन्यवाद सर। सबसे पहले सभी को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी आवाज आ रही है सर सबको? हाँ, आ रही है मैडम। ओके सर, धन्यवाद। आ रही है। हाँ, जवाहर महाविद्यालय अंदौरा के सम्मानीय प्रधानाचार्य हिंदी विभाग प्रमुख प्रोफेसर मीना जाधव मैडम, डॉक्टर बिराजदार सर, ऑनलाइन सभी जुड़े प्राध्यापकगण, प्रिय छात्र छात्राओं और मंच पर उपस्थित महानुभाव, सभी को सादर प्रणाम। संत साहित्य की प्रासंगिकता पर मैं अपने विचार साझा करने वाली हूँ। हम जिस भूमि पर रहते हैं वह महाराष्ट्र की पवित्र भूमि है। यहाँ संत परंपरा विशाल है। हम श्रद्धालु होने के कारण संत साहित्य का नाम आते ही हमारा मन शांत शीतल हो जाता है। एक पवित्र भावना मन में निर्माण हो जाती है। हर घड़ी हम उसका अनुभव भी करते हैं। अगर आज भी हम पंढरपुर जाते हैं तो आराध्य विठ्ठल दर्शन के लिए आने वाले हर व्यक्ति माऊली के नाम से एक दूसरे के आज भी पैर छूते हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, तो मनुष्य में ही ईश्वर की छवि देखने वाली भावना है। यही संत साहित्य आज किस प्रकार प्रासंगिक है, यह हम देखेंगे। सबसे पहले संत की व्याख्या हम देखेंगे। संत शब्द सत शब्द के कर्ताकारक का बहुवचन है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है तथा आत्मज्ञानी है।
प्रासंगिकता का अर्थ है सार्थकता की तलाश तथा उपयोगिता की दृष्टि। किसी भी साहित्यकार ने अपनी रचना में जो कुछ तथ्य बताया है वह आज भी उपयोगी है या नहीं, यह देखना, इसे ही प्रासंगिकता कहा जाता है। इस दृष्टि से संत साहित्य आज भी समाज सुधार, समाज कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक का काम करता है। भले ही संत युग का समय 700-800 वर्ष पुराना या पूर्व का हुआ हो, परंतु वही संत साहित्य आज भी हमारे देश समाज की पूरी तरह से परिवर्तन या उन्नति कर सकता है। हिंदी साहित्य में विक्रम संवत 1375 से 1700 तक का काल भक्ति काल नाम से जाना जाता है। इसे सुवर्ण युग भी कहा गया है। इतिहास का अध्ययन करते हुए हम देखते हैं दिल्ली पर तुगलक लोधी वंश के शासकों ने और उसके पश्चात मुगल वंश के बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि मुगल शासकों ने राज्य किया। वहां के निवासियों के व्यक्तित्व और अस्तित्व को उन्होंने नष्ट किया। ऐसे समय समाज में चारों ओर से निराशा का अंधकार छाया हुआ था। उसी समय संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत कबीर, संत तुलसीदास, संत रैदास आदि संतों ने मराठी और हिंदी पद रचनाओं को प्रस्तुत कर राष्ट्रोद्धार के कार्य में योगदान दिया। जनभाषा को अपनाते हुए समाज में फैली विषमता, सामाजिक शोषण, कुरीति, कुप्रथा, पाखंड आदि का विरोध किया। समाज को जागरूक करने का कार्य करते हुए नारी को सम्मान देकर माया से सावधान रहने का संदेश भी उन्होंने दिया। गुरु के महत्व को बढ़ाते हुए जाति भेद, वर्ण भेद पर प्रहार कर समन्वयवादी भूमिका या समतावादी दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा उन लोगों को दोषी ठहराया जिनकी चरित्रहीनता और अकर्मण्यता तथा ऐश परस्ती के कारण देश की दुर्दशा हुई है। आज के संदर्भ में भी यही बात सिद्ध होती है तथा अति प्रासंगिक लगती है। समाज में विषमता, अकर्मण्यता, ऐश परस्ती, अमानवीयता बढ़ने लगी है। धार्मिक विद्वेष व्याप्त है। समरसता कहीं दिखाई नहीं देती है। धन लोलुपता, स्वार्थांधता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार जैसी कुप्रवृत्ति ने अपना जाल फैलाया है। ऐसी स्थिति में संत साहित्य मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर सकता है। भारतीय संत परंपरा में संत नामदेव का स्थान अग्रगण्य है। 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र के सातारा जिले के नरसी बामणी गांव में शिंपी यानी दर्जी परिवार में जन्मे संत नामदेव के पिता दामाशेठ और माता गोनाई की तरह नामदेव भी आराध्य विठ्ठल के परम भक्त बने। विसोबा खेचर को गुरु रूप में स्वीकार कर भक्ति गीत रचे और संत ज्ञानेश्वर के साथ महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत, पंजाब तक जनता जनार्दन को समता और प्रभु भक्ति का पाठ पढ़ाया। मराठी के साथ साथ हिंदी में भी उन्होंने रचनाएं लिखी। मुखबानी नामक ग्रंथ में इनकी रचनाएं संग्रहित है। मराठी में 100 के लगभग अभंग और हिंदी में भी 100 के लगभग पद रचे। अपनी रचनाओं में उन्होंने पूजा पाठ, व्रत, तीर्थाटन, पाखंड, भायाडंबर के प्रति उपेक्षा तथा भगवान के नामस्मरण तथा सतगुरु के प्रति आदर भाव को प्रस्तुत उन्होंने किया है। संत नामदेव ने जीवन में सहज भाव और सहज भक्ति पर विशेष बल दिया। उनके अनुसार पाखंड के कारण मनुष्य हृदय ही शुद्ध नहीं है तो ध्यान जप करने से क्या लाभ होगा। अपने पद में वे लिखते हैं, हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। यानी कि हरि का नामस्मरण करने से हमारी जीवन की हर पीड़ा नष्ट होने वाली है, ध्वस्त होने वाली है। नामस्मरण के लिए उन्होंने बढ़ावा दिया है। वे कहते हैं, काहे को कीजिए ध्यान जपना, जो मन नाही सुध अपना। यानी कि अगर मन ही शुद्ध नहीं है तो जप तप करके क्या फायदा है। आगे वे कहते हैं, सांप कांचली छाड़े विष नहीं छाड़े, उदिक में बग ध्यान माड़े। ऊपरी वस्त्र बदलकर
क्या होगा? तो अंतर मन के मनोविकारों से भरे जहर को हम निकालना ही नहीं चाहते। आगे वे कहते हैं, गली पहरे तुलसी की माला, अंतर्गति कोयला सा काला। गले में तुलसी की माला, रुद्र माला पहनने से मन शुद्ध नहीं होता। जिसका मन विशुद्ध है, कोयले से भी काला है, तो ऊपर से स्नान कर भगवे वस्त्र पहनने से या माला पहनने से क्या लाभ होगा? या वो शुद्ध नहीं हो सकता। पत्थर के देवताओं को प्रसन्न करने के भ्रम में सजीव प्राणियों की बलि देकर पत्थर और धातुओं के प्रतीकों की पूजा करना किस प्रकार त्याज्य है, ये उन्होंने बताया है। और इसे ही संत नामदेव ने अपनी वाणी से विभिन्न प्रसंगों द्वारा समझाने का प्रयास किया है। नामदेव पदावली में ऐसे अनेक दृष्टांत उन्होंने समाज कल्याण के प्रति स्पष्ट किए हैं। अपने 80 वर्ष के दीर्घ जीवन काल में अनेक लंबी यात्राएं करके उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार किया है। अब हम संत कबीर के बारे में जानकारी लेंगे। 15वीं शती के रहस्यवादी कवि और संत परंपरा में संत कबीरदास श्रेष्ठ माने जाते हैं। काशी के लहरतारा तालाब के किनारे जुलाहा पति पत्नी नीरू और नीमा को मिले कबीरदास ने आगे चलकर भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। स्वामी रामानंद जी को गुरु मानकर कबीरदास ने दोहों के माध्यम से सामाजिक जीवन में अहिंसा, सत्संग, सच्चाई आदि गुणों को आवश्यक माना तथा इनमें बाधा डालने वाले अवगुणों की निंदा की है। कबीरदास के अनुसार ईश्वर अतुलनीय, निराकार, अभिगत, अपरंपार, ज्ञान स्वरूप, सर्वव्यापी है। विश्व ब्रह्मांड के कण-कण में वह अवस्थित है। कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं ना तीरथ में हूं ना मूरत में हूं, ना एकांत में हूं ना निवास में हूं, तो मैं हर कण-कण में बसे, हर व्यक्ति में बसे हूं। जहां जहां तू मुझे मन से खोजेगा वहां मैं तुरंत ही तुम्हें मिल जाऊंगा। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, यानी कि जहां तू मुझे मन से खोजेगा तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। ऐसी सुंदर उक्ति उन्होंने लिखी है। और एक पल में ही वो ईश्वर हमें मिल सकता है। संत कबीरदास ने समाज में स्थित भायाडंबरों एवं अंधविश्वास का विरोध किया है। अभी परसों यानी 11 सितंबर की ही खबर है, एबीपी माझा में ये न्यूज दी गई थी। बारामती का मनोहर मामा भोसले खुद को बाळू मामा के अवतार समझकर गत 20 सालों से लोगों को ठगा रहा है। आर्थिक शोषण, लैंगिक शोषण आदि अनेक घटनाओं के कारण पुलिस ने उसे परसों गिरफ्तार किया। यानी 20 साल से हम जैसे लोग उससे ठगते आ रहे हैं। आर्थिक शोषण और अनेक स्त्रियों या लड़कियों का भी उन्होंने बलात्कार कर जीवन ध्वस्त किया है। ऐसे व्यक्ति पर आज हम भी विश्वास करते हैं, यानी कि हम अंधविश्वासु बनते जा रहे हैं। और इसी अंधविश्वास या भायाडंबर के प्रति कबीर ने विरोध किया है। ऐसी अनेक घटनाएं हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। बाबा आसाराम को तो हम जानते हैं, राम रहीम को जानते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। लेकिन इस संत साहित्य से हमें कुछ तो सीखना चाहिए। 2013 की भी घटना है। आसाराम नामक भोंदू बाबा ने हजारों लोगों को ठगा है, कितनी स्त्रियों को, लड़कियों का जीवन ध्वस्त किया है। आज वह बंदी गृह में सजा काट रहा है। आश्चर्य इस बात का लगता है कि ये बड़े बड़े नेता लोग भी ऐसे लोगों को सहायता करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। कबीरदास प्रत्येक बात को अनुभव की कसौटी पर कसना चाहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि स्वानुभव पुस्तक ज्ञान से अधिक श्रेयस्कर होता है। इसी भावना के कारण वे ललकार कर कहते हैं, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूं आँखिन देखी। कानों पर नहीं तो आंखों पर विश्वास करना सीखना चाहिए। संत कबीरदास अवतारवाद एवं मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़,
घर की चाकी कोई न पूछे, जाको पीस खाए संसार। कबीरदास के अनुसार अनाज पीसने वाली चक्की हमारे लिए ईश्वर है। जिस चक्की से पिसा हुआ आटे की रोटी बनाकर सारा संसार अपना पेट भरता है, तो उस चक्की को ही ईश्वर मानकर उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। संत कबीर जात पात एवं विषमता का विरोध करते हैं। छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि जन्म के आधार पर ही कोई ऊंचा नहीं होता। ऊंचा वह होता है जिसके कर्म अच्छे हो। ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंची न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदत सोए। जीवन का मर्म स्पष्ट करते हुए कबीरदास कहते हैं, माटी कहे कुमार से, तू क्यों रोंदे मोय। एक दिन ऐसा होएगा मैं रो दूंगी तो। यानी कि कुम्हार मटका बनाने के लिए मिट्टी को रौंदता है पैरों के नीचे, और वही मिट्टी उसे बोलती है ठीक है आज तू मुझे रौंद, लेकिन कल मेरे ही अंदर यानी कि मेरे ही मिट्टी के नीचे तुम्हें जाना है। ये हमारा जीवन का मर्म है और इसे जानना बहुत जरूरी है। इस प्रकार आज भी हिंदी साहित्य कबीरदास का ऋणी रहेगा। संत रैदास के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। संत रैदास का जन्म काशी में संवत 1433 को हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक दोहा प्रचलित है, 14 से 33 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रकटे श्री रविदास। पिता रघु और माता घुरविनिया और पत्नी का नाम लोना बताया जाता है। वे जूते बनाने का कार्य बड़ी लगन तथा परिश्रम से करते थे। गुरु रामानंद से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। रैदास बड़े दयालु और परोपकारी थे। दूसरों की सहायता करने में उन्हें आनंद मिलता था। गंगा स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस पर वे कहते हैं, मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। अगर मन कहता है कि कटौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है तो पुण्य मिलेगा ही। इस व्यवहार के बाद से ही ये कहावत प्रचलित हो गई है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रैदास ने ऊंच नीच की भावना तथा ईश्वर भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विवाद को सारहीन तथा निरर्थक बताया और सबको मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने का उपदेश किया। जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। उन्होंने अपने समय की सामाजिक अस्थिरता को कम करने का प्रयास किया। सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए उन्होंने वर्ग वैषम्य और टकराव को मिटाकर प्रेम और एकता का संदेश दिया है, जो आज हमारे लिए प्रासंगिक है। उसकी प्रासंगिकता आज भी सिद्ध होती है। रविदास एके ब्रह्म का होय रहयो सगल पसारा, एक माटी सब घट सजे, एके सबको सर्जनहार। रैदास एक ही ब्रह्म के सर्वव्यापी स्वरूप को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उस एकात्म ब्रह्म द्वारा निर्मित हम सब एक समान हैं, तथापि हम सबका निर्माता एक ही है। संत रैदास ने अवतारवाद का विरोध किया है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। एक ही हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं की उपासना के अनेक मार्ग, इसी वैषम्य को दूर करने का प्रयास संत रैदास ने किया। उनके अनुसार बहुदेववाद में एकनिष्ठता नहीं आ सकती, इसलिए समाज विघातक इस तत्व का रैदास ने विरोध किया है। हम भी गणेश प्रतिष्ठापना का उत्सव मना रहे हैं, परंतु एक ही गणेश हर गली गली में बिखरा हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही गांव में एक ही जगह गणेश जी की स्थापना की जाए। उसके कारण हम सब इकट्ठा हो सकते हैं, एक संग होकर पूजा अर्चा कर सकते हैं। रैदास अद्वैतवाद में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जिस प्रकार जल में अनेक प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक होते हुए भी उसके विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। सभी जीवों में
आत्मा एक सी होती है। वे कहते हैं, रविदास पाव एक सकल घट, बाहर भीतर सोई, सब दिसी देखो पीव पीव, दूध नाही कोई। रविदास जी आत्मा को निराकार मानते हुए शरीर को मंदिर और आत्मा को परम ज्योति के रूप में मानते हैं। अतः आत्मा परमात्मा में विलीन होकर दोनों एकाकार हो जाते हैं। संत रैदास कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति के लिए न तो तीर्थ स्नान करना जरूरी है और न कोई व्रत उपवास। ईश्वर तो अपने हृदय में ही विराजमान है। बाहर खोजन का फिरे, घट भीतर ही खोज। रविदास उन्मान साध कर देखी पिया को आज। साथ ही उन्होंने भी अनुभव को महत्व दिया है। किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले अनुभव की कसौटी पर परखना चाहिए। जह अंधविश्वास है तह सत परख तह नाही। रविदास सन सोहु जानी है, जो अनबड़ होई मनमाही। अतः श्रद्धा और भक्ति के नाम पर भोलेपन का फायदा उठाकर लोगों को लूटा जा रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संतों के विचार आज भी मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। सूरदास भक्ति काल के महान कवि हैं। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। उनके जन्म तथा जन्मांत होने के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है उनका जन्म रुनक तक क्षेत्र में हुआ, तो कोई कहते हैं कि दिल्ली के पास सिही नामक स्थान पर हुआ। गुरु वल्लभाचार्य के शिष्य बनने पर उन्होंने सूरदास को कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास के पिता रामदास बैरागी प्रसिद्ध गायक होने के कारण सूरदास भी कृष्ण लीला के पद गाने लगे। सूरदास ने अपनी भक्ति भावना में सख्य भाव को विशेष रूप से स्वीकार किया। उन्होंने वात्सल्य वर्णन को केंद्र में रखकर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव, सरस एवं मनोरम वर्णन किया है। सूर का वात्सल्य वर्णन इतना सजीव है कि आम पाठक अपने बचपन का स्मरण कर बैठता है। कभी कभी पारिवारिक आनंद में खोकर विमुग्ध हो जाता है। वात्सल्य वर्णन में मनोविज्ञान इस स्तर पर उभर आया है मानो सूर ने उसकी सुखद अनुभूति में स्वयं को तन्मय किया हो। उन्होंने वात्सल्य वर्णन के अनेक पद लिखे। वात्सल्य साहित्य संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य में विभक्त है। श्री कृष्ण की लीलाओं में माता यशोदा मग्न हो गई है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए, मल्लावे जोई सोई कचुगाए। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। सोवत जानी मौन रवे, हरि कर सैन बनावे। इस पद में बाल प्रकृति के विविध मनोभावों का सहज चित्रण हुआ है। यशोदा श्री कृष्ण के अमित सौंदर्य को देखकर बलैया लेती है। काजल का टीका लगाकर उसे नजर लगने से दूर रखती है। अपने लल्ला के लिए कुल देवता से मन्नत मांगती है। इसी मधुर कल्पना में वह जीती है। मेरो कन्हैया गोपाल बेगी बड़ो किन होए, जसुमती मन अभिलाष करे। कब मेरो लाल घुटुरे रेंगे, कब धरती पर द्वैक धरे। छोटे बच्चे जब हमारे घर में भी होते हैं तो वो कब बड़े हो जाएंगे, इसकी हम कल्पना में रंग जाते हैं। इसी प्रकार का वर्णन सूरदास ने अपनी काव्य पंक्तियों में किया है। बाल लीला का वर्णन अतुलनीय है। एक पुरुष होकर माँ की ममता वात्सल्य का हूबहू वर्णन सूरदास ने किया है। जबकि हमारी आधुनिक दुनिया में स्त्री ही अपने नवजात लल्ला को कचरे के डिब्बे में नहीं तो सुनसान जगह छोड़कर भी चली जाती है। ऐसी स्त्रियां स्त्री जाति के लिए कलंक है। सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रसंगों का वर्णन सूरदास ने किया है।
छोटे बच्चे दूध पीना मंजूर नहीं करते। दूध पीने के लिए बच्चों को लुभाना पड़ता है, उनके मन में लालच निर्माण करना पड़ता है। यशोदा मैया श्री कृष्ण से दूध पीने का आग्रह सुंदर लहजे में करती है। कजरी को पय पियो लाल, जासो तेरी चोटी बढ़े, यानी कि तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। लेकिन कृष्ण भी ऐसे वैसा नहीं है, वो आगे कहते हैं परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण दूध पीने लगता है, लेकिन वो भी अपनी माँ के ही बेटे हैं। वे कहते हैं मैया कभी बढ़ेगी चोटी, यानी कि मैं इतना दूध पीते जा रहा हूं, तुमने मुझे इतना दूध पिलाया है, लेकिन आज तक मेरी चोटी बढ़ी ही नहीं है। कितनी बार मोही दूध पिए न भई, यह अजहू है छोटी, यानी कि आज तक वो छोटी ही रह गई है। ग्वालन जब श्री कृष्ण की शिकायत करती है तब श्री कृष्ण कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। लेकिन आगे जाकर जब यशोदा का दुख भरा चेहरा वो देखता है तो वो अपनी गलती स्वीकार करता है, और इसी पंक्ति को वो किस प्रकार बोलता है देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। इस प्रकार बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से सूरदास इस क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं। इन प्रसंगों में वात्सल्य भाव उदात्तता के साथ उभरे हैं जो शाश्वत रूप में विद्यमान है। वर्तमान काल में हम स्वयं को उच्च शिक्षा प्राप्त आधुनिक विचारों वाले कहते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के एवं सुख सुविधाओं के साधनों को जुटाकर भले ही हम प्रगति का दावा कर रहे हैं, किंतु मानवता नैतिकता के मोर्चे पर रंच मात्र भी प्रगति नहीं कर सके हैं। आज हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया फैली हुई है उसमें क्षेत्र, रंग, भाषा, जात पात के नाम से इंसान को बांटा गया है। आज भी समाज में धार्मिक विद्वेष व्याप्त है। जाति प्रथा ने हमारी अपनी जड़ों को मजबूत किया है। समाज में विषमता छाई हुई है, समरसता कहीं दिखाई नहीं देती। सृष्टि ने भी अपना चक्र बदल दिया है। कोरोना जैसे महामारी ने विश्व को घेर लिया है। नाते रिश्तों में दूरी बढ़ने लगी है। धन लोलुपता, स्वार्थांधता, अनैतिकता, भ्रष्टाचार जैसी कुप्रवृत्ति ने अपना जाल फैलाया है। ऐसी स्थिति में संत साहित्य ही मार्गदर्शक रूप में हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अभी मराठी संत जैसे संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम, संत एकनाथ, यहाँ तक कि संत गाडगे बाबा ने भी अपनी कृति और साहित्य के माध्यम से व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचकर सामाजिक कुरीति, कुप्रथा, परंपरा का विरोध किया है। हमारे व्यस्त जीवन में अगर उन्हीं सिद्धांतों को हमने अपनाया तो हमारा जीवन भी सुखमय बन जाएगा। फिर एक बार मुझे बोलने का अवसर दिया, इसलिए मैं हिंदी विभाग की आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। संत साहित्य की प्रासंगिकता पर आपने सुंदर विचार प्रकट किया। जो आज अनेक प्रकार की समाज के सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं के ऊपर अगर उपाय है तो संतों के विचार। आज अंधविश्वास, अवतारवाद, विषमता और अंतर मन को खोलने के लिए कबीर ने जो कहा है वही आपने कहा। मोको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं भेड़ी, ना मैं बकरी, ना मैं छुरी गंडास में, खोजी हुई तो तुरंत मिली है पल भर की तलाश में। यानी पल भर की तलाश अगर करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान हमें मिलता है और हमारी कल्याण हो सकती है। और मानव कल्याण सिर्फ संतों के चरणों में है। काफी सुंदर ढंग से अनेक उदाहरण देकर अनेक संत, सूर है, तुलसी है, कबीर है, मराठी के संत है, तो इनके विचारों को आपने हमें हमारे सामने रखा, हमें मंत्रमुग्ध किया। इसलिए अपनी विनंती को अपने मानकर आपने इस कार्यक्रम में शामिल हो गए।
हमें सुंदर मार्गदर्शन किया। इसलिए मैं महाविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। उसी के साथ आपको सुनने के लिए बहुत सारे श्रोतागण हमारे महाविद्यालय के और बाहर के भी जुड़े हुए हैं। मैडम की लड़की भक्ति ने आज आपको सुना। भक्ति क्षीरसागर गौरी राठौड़ हमारी छात्रा है। निकिता इटकले, प्रेरणा कांबळे, राजेंद्र शिंगारे शुरुआत से ही है, रियाज मोलानी है, शिरीष मोलानी भी इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे संगणक अभियंता योगेश कराड़े, दिलीप सवर्ण ने भी काफी सुंदर व्यवस्था की है। डॉक्टर अशोक मर्डे जी, अरुणा स्वागतकर, आशा शेख, शहाबुद्दीन शेख, बहुत सारे लोग संत साहित्य में जो ताकत है तो उसे सुनकर उन्होंने अवगत किया। एक दिशा संत हमें निश्चित रूप से देते हैं, तो वही दिशा देने का काम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी सप्ताह में आपने किया। इन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूं और आपका भी फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं। और हमारे विभाग अध्यक्ष डॉक्टर मीना जाधव मैडम कार्यक्रम की पूरी तैयारी करके वे पहले दिन से ही स्वास्थ्य बराबर न होने के कारण घर में है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण भी वे उनकी जो छटपटाहट है इस कार्यक्रम में रहती है। आज भी वे जुड़े हुए हैं। हम सभी संतों को प्रार्थना करेंगे कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक करे और इस कार्यक्रम में वे जुड़े। इसी के साथ मैं यहाँ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ एक घोषित करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंदी, जय नागरी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू। ओके।